हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका फर्स्ट पार्ट है ये। हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी। होता क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन? मान लेते हैं कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कंटिन्यूअस कब होगा? जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा और वो ग्राफ क्या आए? कंटिन्यू आए, लाइक दिस। मतलब बिना पेन को उठाए उसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सके विदाउट एनी ब्रेक। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे तो साइन एक्स का ग्राफ या कोस एक्स का ग्राफ, ये ऐसे कंटिन्यू आते हैं। इसका मतलब साइन एक्स और कोस एक्स कैसे फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन tan x का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि x इज इक्वल टू π/2 और 3π/2। यहां पर उसका ब्रेक आ जाता है। इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं। हालांकि एक पर्टिकुलर डोमेन में वो भी कंटिन्यूअस है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर नहीं है। जैसे डोमेन जब आएगी 0 से बड़ी x और लेस देन इक्वल टू 2π, tan x फंक्शन इस डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि π/2 और 3π/2 पे ब्रेक ले लेता है। इसी तरह से जब हमने डिफाइन किया किसी फंक्शन f(x) को, तो वो कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर इफ f ऑफ a एग्जिस्ट। और f ऑफ a क्या आए? फाइनाइट आए, डेफिनेट आए और रियल आए। सेकंड कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a आना चाहिए। ये कंडीशन होगी किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए। Thus, if the left hand limit, the right hand limit and the value of the function at x is equal to a exist and are equal to each other, then f is said to be continuous at x is equal to a. इसमें LHL जो होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f of x is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। जब मैं पुट करूंगा जो h टेंड्स टू 0 है, लेकिन सिमिलरली RHL को जब मैं डिफाइन करूंगा तो वो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये होगा उसका राइट हैंड लिमिट। यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बराबर आए f ऑफ a के, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसकी अनदर डेफिनेशन अगर मैं समझूं तो f(x) कोई फंक्शन है एट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा कब? जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h बराबर आए f ऑफ a के, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एक और अनदर डेफिनेशन से अगर समझने की कोशिश करूं मैं, मान लेते हैं f(x) कोई फंक्शन है एट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। कब होगा? जब ये कंटिन्यूअस, जब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a आए। गिवन एप्सिलॉन मान लेते हैं कोई ग्रेटर देन 0 है, however very small, there exists a positive number delta depending upon epsilon such that mod of f of x minus f of a is less than epsilon। और 0 से बड़ा होगा x माइनस a का मोड और लेस देन डेल्टा i। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है।
For a function fx to be continuous at x is equal to a, it should be defined at x is equal to a. This one is defined, and left and right limit of f of x is equal to a should exist, and their equal values should be equal to the value of the function at x is equal to a. ये तीनों चीजें अगर बराबर होंगी तभी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर बात करूं मैं डिसकंटिन्यूटी की, इसका अपोजिट, तो एनी वन ऑफ द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नॉट सेटिस्फाइड, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना करे तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और उस जिस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा उसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि अब तीन तरह के केसेस होते हैं। द फर्स्ट वन, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a आ जाए, यानी कि LHL बराबर RHL हो, लेकिन वो दोनों फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर ना हो, तब इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x is equal to a, as fx can be made continuous by redefining the value of the function at a point a in such a manner that f of a is equal to limit x tends to a f of x। यानी इसे हम रीडिफाइन अगर कर दें सच टाइप में तो ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा, इसीलिए इसका डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। सेकंड केस अगर ऐसा कुछ आ जाए, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड लिमिट f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x आर फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट तो हों, रियल भी हों और डेफिनेट हों, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL अगर आ जाए तब क्या होगा, इस डिसकंटिन्यूटी को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इस टाइप की जो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर जो थर्ड कंडीशन है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, यानी इफ एनी ऑफ दीज और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही ना करें, या तो एक एग्जिस्ट ना करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, देन द फंक्शन इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसे कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट x इज इक्वल टू a। ये तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी होती हैं किसी भी फंक्शन में, या फिर वो कंटिन्यूअस होगा। अब बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन की या कंटिन्यूअस फंक्शन की। मान लेते हैं यहां पे सभी ऑपरेशंस में कि f एंड g आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन f प्लस g इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। सेकेंड, f माइनस g is continuous at x is equal to a. The third one, f into g is also continuous at x is equal to a। और अगर मैं इसे किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं, मान लो c इंटू में f भी अगर करूंगा तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, जहां c क्या है, एक रियल नंबर। और जो फिफ्थ वन है वो है f अपॉन g भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि g ऑफ a अगर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन चला जाएगा। एंड द लास्ट वन थ्योरम फॉर द डिसकंटिन्यूअस, इफ f एंड g आर रियल फंक्शन, यानी कि f और g क्या है, रियल फंक्शन है, सच दैट f ऑफ g इज डिफाइंड। ये हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था f ऑफ g को। अगर ये f ऑफ g डिफाइंड हो
और जी क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो, एंड जी इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, and if f is continuous at g of a, और f कहाँ पे कंटिन्यूअस हो, g ऑफ a पे हो, देन f ऑफ g भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू a। ये आप ध्यान रखेंगे, f जो है वो g ऑफ a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि f ऑफ g को अगर हमें कंटिन्यूअस दिखाना है तो ये चार कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। f ऑफ g रियल फंक्शन होना चाहिए, f ऑफ g डिफाइन होना चाहिए, g कंटिन्यूअस हो एट x इज इक्वल टू a पर, और fx कहाँ कंटिन्यूअस हो, g ऑफ a के ऊपर, तब कोई फंक्शन क्या होगा, f ऑफ g जो आएगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। थैंक यू।